ऑपरेशन सिंदूर में देसी हथियारों और देसी डिफेंस सिस्टम की सफलता देखकर अब भारत खुद का एस-400 विकसित कर रहा है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसे बनाने की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ली को दी गई है। बीएल डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट कुशा दिया गया है। युद्ध या संघर्ष के दौरान वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी अहमियत होती है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया। इतने बड़े स्तर पर भारत में अभी इस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय नहीं किया गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हवाई हमलों को नाकाम करने में इस सिस्टम ने कमाल का काम किया, जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। पुंछ, राजौरी जैसे नियंत्रण रेखा की कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन जैसे आसमानी खतरों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत हद तक हवा में ही नाकाम कर दिया। इन आसमानी खतरों को निष्क्रिय करने में भारत की कई एयर डिफेंस प्रणालियां सक्रिय थी। इनमें एस-400, आकाश, आकाश तीर, बराक 8, शिल्का और एल-70 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम प्रमुख तौर पर है, जिन्होंने आसमानी खतरों को ध्वस्त किया। भविष्य के खतरों और युद्धों को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। यानी जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत और शक्तिशाली होगा, वो देश उतना ही दुश्मन पर भारी पड़ेगा और खुद को सुरक्षित रख पाएगा। भारत भी इस बात को समझ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम की इसी उपयोगिता और प्रासंगिकता को समझते हुए भारत अपना एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत के इस प्रोजेक्ट का नाम कुशा है, जिसे रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन DRDO विकसित कर रहा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस से मंगाए गए एस-400 जैसा होगा। ये उससे बेहतर भी हो सकता है। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से भारतीय यानी स्वदेशी होगा। इसमें एस-400 जैसी खूबियां होंगी और ये देश के एयर डिफेंस सिस्टम का एक मजबूत स्तंभ होगा। रिपोर्टों के माने तो एयर डिफेंस सिस्टम कुशा में कई तरह की रक्षा प्रणालियां काम करेंगी। इसमें अलग अलग दूरी जैसे 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर से आने वाले आसमानी खतरों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होंगी। ये मिसाइलें ड्रोन, स्टील्थ फाइटर, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सभी तरह के हवाई खतरों को मार गिराने में सक्षम होंगी। एस-400 भी यही काम करता है। आसमानी खतरों को निष्क्रिय करने के लिए उसमें भी अलग अलग तरह की मिसाइलें लगी होती है। लेकिन बात बस इतनी भर नहीं है। DRDO की योजना प्रोजेक्ट कुशा को कई स्तरों पर ले जाना है। DRDO अभी इसके प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है, जिसमें करीब 12 से 18 महीने लगेंगे। प्रोटोटाइप के आ जाने पर सेनाएं अलग अलग जगहों पर इसकी टेस्टिंग करेंगी और फिर इसमें कई बदलाव होंगे। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट कुशा का पहला वर्जन आने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लग सकता है। यही नहीं, रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि DRDO प्रोजेक्ट कुशा के कई चरणों पर काम कर रहा है। यानी इसे एस-400, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, इसे उससे भी आगे ले जाने की योजना है। कुशा के फेज 2 और फेज 3 वेरिएंट में इसकी मारक क्षमता रूस के आधुनिक एवं उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम एस-500 से भी आगे ले जाने की योजना है। यानी कि भारत का पूरी तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक गति वाली मिसाइलों को भी नष्ट कर पाएगा। जाहिर है, प्रोजेक्ट कुशा भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसकी सफलता रक्षा क्षेत्र में भारत की धाक जमा देगी। साथ ही ये रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उद्घोष होगा। भारत सरकार का अब पूरा जोर अपनी रक्षा जरूरतों को स्वदेशी तरीके से पूरा करने पर है। हथियार, रक्षा उपकरण, रक्षा प्रणालियां सभी देश में बन रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी एडवांस मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर काम चल रहा है। हालांकि अभी इसमें भी 15 से 20 साल लगेंगे। भविष्य के युद्धों में वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका बहुत बड़ी होगी। इसलिए आपका अटैक और डिफेंस दोनों शानदार होना चाहिए। ये ऐसे होने चाहिए जिनका तोड़ दुश्मन के पास न हो। दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान दोनों के हथियारों की मारक क्षमता देखते हुए ये जरूरी है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार आगे बढ़ाता रहे। तैनाती की समय सीमा, प्रोटोटाइप विकास, मई 2025 से 12 से 18 महीनों के भीतर प्रोटोटाइप तैयार करने की योजना है। उपयोगकर्ता परीक्षण, प्रोटोटाइप के बाद 12 से 36 महीनों तक उपयोगकर्ता परीक्षण किए जाएंगे। संचालनात्मक तैनाती, प्रणाली को 2028 से 2029 तक पूर्ण रूप से तैनात करने का लक्ष्य है। प्रोजेक्ट कुशा बनाम एस-400, क्या है अंतर? हालांकि प्रोजेक्ट कुशा को एस-400 का विकल्प माना जा रहा है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं इसे और भी उन्नत बनाती है। स्वदेशी विकास, ये प्रणाली पूरी तरह से भारत में विकसित की जा रही है, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी। बहुस्तरीय रक्षा, ये प्रणाली ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, विमान और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों जैसे विभिन्न हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगी। भारतीय भूगोल के अनुसार अनुकूलन, ये प्रणाली भारतीय भूगोल और रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित की गई है। कम लागत और रणनीतिक स्वायत्तता, स्वदेशी विकास के कारण ये प्रणाली लागत प्रभावी होगी और विदेशी प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लाभ, प्रोजेक्ट कुशा के विकास से भारतीय सशस्त्र बलों को निम्नलिखित लाभ होंगे। रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा, ये प्रणाली संवेदनशील क्षेत्रों को हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगी। उच्च मारक क्षमता, एकल मिसाइल लॉन्च में 80% और एक साथ कई मिसाइलों के प्रक्षेपण में 90% से अधिक की सफलता दर होगी। तेज गति वाले लक्ष्यों का निष्क्रियकरण, ये प्रणाली तेज गति से उड़ने वाले लक्ष्यों को भी प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर सकेगी। IAF के IAX से एकीकरण, इस प्रणाली को भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली IAX से जोड़ा जाएगा।
जिससे समन्वय और प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा। ये लंबी दूरी का नया एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका विकास भारत में ही किया जा रहा है। इसे DRDO और BL मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये 3 स्तरीय प्रणाली के तहत काम करेगा। इसे आप रूस के S-400 का देसी वर्जन भी कह सकते हैं।